प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपके सामने कक्षा 12 की संस्कृत पुस्तक भास्वती के चौथा पाठ है प्रजानुरंजको नृप, इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, अभ्यास कार्य लेकर के। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। एक पदेन, पहला एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है हमने। तो केशाम अन्वयः कालिदासेन विवक्षित, किनके अन्वय को कालिदास कहना चाहते हैं, किनके वंश के बारे में कालिदास चर्चा करना चाहते हैं। केशाम, तो वो हो गया रघुणाम। ठीक है, रघुणाम हो गया, रघुणाम अन्वय बख्शे वो कहते हैं। ख देखिए, रघुवंशी न अंते केन तनु त्यजंती, रघुवंशी लोग अंत में किसके द्वारा शरीर को छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते हैं योगेन। ठीक है, योगेन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। महीक्षिताम, योग से शरीर छोड़ते हो। ठीक है, योग के द्वारा। और महीक्षिताम, योग से शरीर छोड़ना होता है कि भाई आपकी स्वाभाविक होती, बल्कि उनके आदमी के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो जब चाहे शरीर छोड़ देता है, वो योगी हो जाता है। तो वो लोग ऐसे ही जीवन जिया करते थे। तो महीक्षिताम आद्य क आसित राजा, महीक्षिताम आद्य, महीक्षितों में आद्य कौन था? ठीक है, मनु। व्यवस्था तो मनु भी लिख सकते हैं, पर मनु लिख देते हैं, खाली एक शब्द हो जाएगा। तो कासाम पितरा केवलम जन्म हेतव, किनके जो माता पिता थे वो केवल जन्म के कारण थे, वो थे प्रजानाम। और जो उनके मूल पिता थे कौन थे? वो दिलीप थे, जो उनके सब कुछ करते थे उनके लिए। का प्रिय अपि त्याज्य, कौन प्रिय होते हुए भी त्याज्य है? वो है दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति प्रिय होते हुए भी त्याज्य होता है, छोड़ने लायक होता है। दिलीप प्रजानाम भूत्यर्थम, दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए, ऐश्वर्य के लिए क्या करते थे? किसको लेते थे? बलिम, बलि लेते थे। बलि का मतलब होता है टैक्स, बलिम। ठीक है, तो कई जगह 16% है, कहीं कुछ होता था पहले। ठीक है, तो बलिम। राजेंदु दिलीप, राजाओं में इंदु दिलीप जो है रघुनाम अन्वय, रघुओं के अन्वय में क्षीर निधि में किसकी तरह जन्मे? चंद्रमा की तरह। जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा, इंदु जो है शब्द आया था यहाँ पे, इंदु ने जन्म लिया था, ऐसे ही वो भी राजेंदु दिलीप जन्मे थे। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास है, महाकवि कालिदास के द्वारा व्यवस्थितो मनु, व्यवस्थित मनु महीक्षितों राजाओं में कैसे कहे गए? वो राजाओं में आद्य कहे गए, राजाओं में आद्य। ठीक है, महीक्षिताम आद्य निगदित, राजाओं में आद्य। तो महाकवि कालिदास है न व्यवस्थितो मनु महीक्षिताम आद्य निगदित। कालिदास मैंने राजाओं में सबसे पहले शुरुआती राजा कालिदास तनुवाग विभव संत, कालिदास तनुवाग विभव होते हुए, कमजोर वाणी की समृद्धि वाले होते हुए भी उनके गुणों के लिए कैसे प्रेरित हुए? चापलाय तदगुण कर्णमागत, कर्णमागत्य, तदगुण कर्णमागत्य लिखेंगे पहले, सॉरी, कर्णमागत्य, कर्णमागत्य का उनके गुणों के द्वारा कान में आकर वो चापला है, चंचलता के कारण से, चंचलता के लिए वो, मतलब उनके अंदर चंचलता थी, चपलता थी, इसलिए। जैसे होता है कि व्यक्ति चंचल होता है, सोचता है चलो ये करता हूँ वो करता हूँ, तो कहते हैं कि मेरे पास समृद्धि तो नहीं है वाणी की समृद्धि, पर मैं सोच रहा हूँ चलो ये चंचलता कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कथम की जगह कर्णमागत्य चापला है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। केतम रघुवंशम श्रोतुम अरंति, कौन उस रघुवंश को सुनना चाहते हैं? कौन लोग सुनना चाहते हैं? सहृदया। ठीक है, कौन सुनना चाहते हैं? सहृदय लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम हैं सहृदय, हम लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है, सहृदया तम रघुवंशम श्रोतुम अरंति, अच्छे हृदय वाले जो पाठक दर्शक वर्ग होता है, इनको सहृदय कहा जाता है, क्योंकि इनका अच्छा हृदय होता है, तभी इनको आनंद आता है। उसमें अच्छा हृदय नहीं होगा तो ना आप फिल्म का आनंद ले सकते हैं, ना किताब का आनंद ले सकते हैं, ना काव्य का, ना कहानी का। दिलीपस्य कार्याणाम आरंभ कीदृश आसीत। ठीक है, दिलीप के कार्यों का आरंभ कैसा था? ठीक है, तो आगमई सदृश आरंभ। ठीक है, आरंभ आगम सदृश आसीत, आगमों के जैसा था, आगम सदृश आसीत। ठीक है, आगम सदृश, आगम के जैसा था। ठीक है, रवि रसम किमर्थम आदित्य, रवि रस क्यों लेता है? सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहज हजार गुना
देने के लिए, वापस देने के लिए, ठीक है। उत्सृष्टुम, ठीक है। आदते रवि रसम सहस्रगुणम उत्सृष्टुम, वापस 1000 गुना देने के लिए ही लिया करता है, ठीक है। रेखांकितानि पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण कुरुता, रेखांकित पद लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। स प्रजाना में बुद्ध्यर्थम बलि अग्रहीत, वो प्रजा के कल्याण के लिए बलि लेता था। स माने वह, तो प्रश्न में हम क्या लिखेंगे? कह, कौन प्रजा के कल्याण के लिए बलि लेता था। प्रजानाम विनयाधाना स पिता आसीत, प्रजा में विनम्रता का स्थापना करने से, उसको विनम्रता सिखाने के कारण वो पिता थे। कौन? दिलीप। तो प्रजानाम की जगह क्या आएगा? कासाम, कासाम विनयाधानात, किनके अंदर विनय रखने के कारण वो उनके पिता थे। मनीषिणाम माननीय मनु आसीत, मनीषियों के माननीय थे वो मनु थे। तो प्रश्न क्या बनेगा? केसाम माननीय, ठीक है, केसाम माननीय मनु आसीत, ठीक है। शुद्धिमती अन्वय दिलीप प्रसूत, शुद्धिमती जो है, ये असल में मैंने पाठ में शुद्धिमती में शुद्धिमती का अर्थ किया था शुद्धमती वाला, तो यहाँ पर एक्चुअल में शुद्धिमती है साफ सुथरे। ये शुद्धिमत शब्द है और इसका सप्तमी का एक वचन बना है शुद्धिमती, ठीक है। तो शुद्धिमती अन्वय में, ठीक है। तो शुद्धि वाले अन्वय में, तो यहाँ पर प्रश्न में तो आ जाएगा कस्मिन, ठीक है, शुद्धिमती कस्मिन। लेकिन वहां जो है पाठ पढ़ाते हुए हमने शुद्धिमती का अर्थ जो है दिलीप से जोड़ दिया था, लेकिन शुद्धिमती जो विशेषण था वो वास्तव में अन्वय का था वहां पे, क्योंकि ये प्रथमा एक वचन इसके लिए नहीं आया, बल्कि ये सप्तमी का एक वचन है जो शुद्धिमत शब्द का बनता है और वो शुद्धिमती बनता है, ठीक है। तो शुद्धिमती अन्वय यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेंगे आप। पितरा जन्म हेतवा आसन, पिता जन्म के कारण थे। कौन? के जन्म हेतवा आसन, कौन लोग जन्म के कारण थे, ठीक है। कौन लोग जन्म से ही पितर थे, जन्म के कारण कौन पितर थे, मतलब ये अर्थ है इनका। तो ये प्रश्न बन जाएगा के जन्म हेतवा आसन, जन्म हेतवा, जन्म के कारण तो सिर्फ प्रजा माता पिता थी, बाकी व्यस्त वास्तविक उनके पिता कौन थे? दिलीप थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधोलिखिता नाम भावानाम, नीचे लिखे हुए पद्यों के भाव हिंदी, आंग्ल, संस्कृत भाषा में, जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं लिखें। प्रजानाम एव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम अग्रहीत, प्रजा के कल्याण के लिए ही वह उनसे बलि लेता था, यानी कि टैक्स लेते थे, कर लेते थे। तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि वो टैक्स लेते थे, उसी टैक्स से लेकर के वो प्रजा के लिए सड़क निर्माण, उनके लिए जो भी सुविधाएं वगैरह थी, अन्न भोजन पानी वगैरह जो भी व्यवस्था हो सकती थी, उनकी सुरक्षा वगैरह, शिक्षा वगैरह, उसका इंतजाम करते थे। इस तरह से हम व्याख्या को थोड़ा बढ़ाकर लिख सकते हैं। अच्छा, आगमई सदृशारंभ, जैसा उन्होंने पढ़ा था, आगम शास्त्र पढ़े तो उसी जैसा उनका आरंभ, शुरुआत होती थी कार्य की, और जैसी शुरुआत होती थी वैसे उसका फल मिलता था। तो ये तो हम हर जगह सब जगह जानते हैं, जैसा हम पढ़े लिखे होते हैं उसी ढंग से हम कार्य करते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं वैसा शुरुआत करते हैं, वैसे इनको उसका उदय हो जाता है, कार्य को सफलता मिलती है। और अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, तो अच्छी शुरुआत नहीं करेंगे और काम को सही ढंग से नहीं निपटाएंगे, तो हमारा काम भी सही ढंग से नहीं होगा, हमें उसका परिणाम भी वैसा देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको आप बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्मित हेतव, दिलीप जो है उनके पिता थे, और बाकी जो प्रजा तासाम पितरम, उनके जो माता पिता थे, जनता के, प्रजा के, वो तो केवल जन्म से उनके माता पिता थे। वास्तविक पिता कौन थे? राजा दिलीप थे। इसको व्याख्या में हम बढ़ा सकते हैं भाई, राजा दिलीप चूंकि उनका लालन पालन पोषण सब कुछ करते थे, उनका पूरी तरह ध्यान रखते थे, इसलिए प्रजा जन्म तो दे देती थी संतान को, लेकिन उसको वो निश्चिंत हो जाया करती थी। ये वास्तव में ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा जो विदेशी संस्कृति में, जहाँ अमेरिका यूरोप आदि में, जहाँ पर बच्चा जैसे जन्म लेता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ले लेती है और वही उसका लालन पालन करती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, स्वास्थ्य चिकित्सा वगैरह की। तो ठीक वैसे ही व्यवस्था ये दिख रही है कि मतलब वो पिता से सारी जिम्मेदारी सरकार ले लिया करती थी। तो इसको हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अनन्य शासना मूर्विन शशा सैक पुरी में, वो उन्होंने दूसरों के द्वारा शासन नहीं की जाती हुई धरती को एक पुरी की तरह शासन कर लिया। उन्होंने उस धरती, पूरी धरती पर ऐसे शासन किया जैसे कोई अपने छोटे से जिले को शासन करता है, जहां उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी अपने शासन को चलाने में। और वहां पर कोई और का शासन था ही नहीं, वो इतने पराक्रमी थे कि कोई और राजा
था ही नहीं, सबको जीत, जो पहले रहे होंगे वो जीत चुके थे, और जो अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतने साहसी थे और अच्छे थे कि प्रजा में कभी विद्रोह नहीं होता था और कोई राजा ऐसा कभी नया आ नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद इतने बहुत अच्छे राजा थे। तो इस तरह से उन्होंने पृथ्वी पर राज किया। तो इसको आप बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितेषु विपरीतार्थ मेलनम कुरुतः, नीचे लिखे हुए में विपरीतार्थ मेलन करिए। विपरीतार्थ को मिलाइए। यौवन में, जवानी में, इसका उल्टा क्या होता है? वार्धक्य, बुढ़ापे में। मौनम माने मौन, और वाच चपल, जो है, ठीक है, चाप, चपलता माने चंचलता, ठीक है। और त्याज्य माने छोड़ने लायक, और ग्राह्य माने लेने लायक। क्षता माने काटी हुई और नुकसान दी हुई, और अक्षता नहीं नुकसान जिसको हुआ। शशास, शासन किया, और शासनम न अकरो, शासन नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित है, छठा है अधोलिखित। अधोलिखित में प्रकृति प्रत्यय का विभाग करिए, ठीक है। आगत्य, आगत्य का अर्थ होता है आकर के, तो इसमें क्या हो गया? आ तो लग गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। और गम है धातु, और इसमें प्रत्यय क्या है? लेप। लेप में क्या बच जाता है? यह बच जाता है, और गम का म उठ जाता है तो आगत्य, और तो आ जाता है तो कागम हो जाता है तो आगत्य बन जाता है, आकर इसका अर्थ है। और तो देखिए, उत में, उत्सृज्य में, उत्सृज्य मैंने उत्सृष्टुम, देने के लिए वापस, तो उत्सृज मैंने सृजन करना, जैसे हम कहते हैं, तो सृज। और इसमें है तुमुन प्रत्यय, ठीक है, तुमुन प्रत्यय है, तो ये उत्सृष्टुम, देने के लिए वापस। सम्मता में देखिए, सम उपसर्ग है, मन धातु है, और उक्त प्रत्यय है, ठीक है, ये सम्मता बन जाता है, ठीक है। त्याज्य में क्या है? त्यज धातु है, और यद प्रत्यय है, ठीक है। और शिष्ट में देखिए, सिस धातु है, ठीक है, सिस धातु है, और उक्त प्रत्यय है, ठीक है। ये धातु एक्चुअल में वैसे सिस होती है, लेकिन ये ई के आगे स होने के कारण वो श हो जाता है, तो हम इसको ऐसे रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो तनुवाग विभव संधि में संधि विच्छेदम वाक, तो संधि करिए या संधि विच्छेद करिए। देखिए यहाँ इसको नीचे लें थोड़ा। तनुवाक विभव अपि, इसमें संधि अगर हम ढूंढें तो यहाँ पर ये खाली वाग विभव अपि, ये हो गया विच्छेद। अब कैसे होता है ये बताया था आपको। विसर्ग को स को रू का ऊ, और ऊ और अ मिलकर के ओ हो जाता है, ठीक है। और फिर अ ओ में चला जाता है, ठीक है, ये आपको समझाया था पहले भी। और योगेन अंत्य में, योगेन अंत्य, ठीक है, और मिलके आ हो गया दीर्घ संधि। यहाँ तो विसर्ग संधि थी, गुण संधि थी, और पूर्व रूप संधि होती है लास्ट में। यहाँ योगेन अंत्य में क्या है? दीर्घ संधि है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दी थी आपको, विसर्ग, गुण, पूर्व रूप, तीन संधियां होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अनुवाद विभवा अपि, अनुवाद विभवस अपि, अनुवाद विभव रू अपि, अनुवाद विभव उ अपि, अनुवाद विभव अपि, और लास्ट में अनुवाद विभव। बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हैं, ताभ्य बलिम, ठीक है, ताभ्यो बलिम, ठीक है। यहाँ तो इनको एक करना है, इन्होंने एक कर दिया। एक्चुअल में विसर्ग था, विसर्ग को स को रू को ऊ, और ऊ और अ मिलके ओ हो गया, ताभ्यो बलिम, ठीक है। और शशासैक पुरी में शशाश एक पुरीम इव, और ए मिलके आई हो गया है, वृद्धि संधि हो गई है, ठीक है, वृद्धि संधि। तो शशाशय पुरीम हो गया, ठीक है, आदम और ई में मिल गया, ये वृद्धि संधि हो गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित से श्लोक द्वय से नीचे लिखे श्लोक 2 श्लोकों का अन्वयन करो तो अन्वय करिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पहले अन्वय कैसे करेंगे? पहला ये आ जाएगा, दूसरा, तीसरा रक्षणात्, चौथा भरणात्, पांचवा शब्द अपि। पहला शब्द प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् वर्णात् अपि। बहुत सिंपल है। स पिता, स 6, तासाम प्रजानाम, पिता 7वां, ये 8वां। था वो तो उनके पिता थे। और इसको फिर से लीजिए, फिर 9वें में भी तासाम पितर, उनके जो पिता थे वो तो उनके केवलम, केवल जन्म हेतव, जन्म के कारण थे। ठीक है, वो उनके पिता जो, इसको 2 बार रिपीट कर दें। उनकी प्रजा के जो माता पिता थे वो तो जन्म के कारण थे, और उनके वास्तविक पिता थे कौन थे? वो दिलीप थे। और स वेला व प्रबलयाम, स माने उन्होंने, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सब ने उन्होंने वेला व प्रविलयाम परिकीकृत सागराम अनन्य सागर शासनाम उर्विम एक पुरी मिव ससास, ऐसे बनेगा। ठीक है। अच्छा, 9th क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित सु नीचे लिखे में विशेषण विशेष्य मेलन कुरुता, विशेषण विशेष्य का मेलन करिए। विशेषण और विशेष्य मिलाने हैं। यहाँ पे माननीय कौन थे? माननीय मनु, राजेंदु दिलीप, जन्म हेतव पितर, उरगक्षता अंगुली, तस्य आर्तस्य। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। और हमारा चैनल है आमोदनी डीवी शर्मा, इस चैनल को यूट्यूब में देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लास वाइज बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। 6ठी 7वीं 8वीं की आमोदनी रुचिरा, 9 10 की सेमुसी, हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदनी, 11th की भास्वती, 12th की भी भास्वती, अन्य भी आगे वीडियो आपको अपलोडेड मिलते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं कि भाई इसमें आप जो है क्या पसंद नहीं आया, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। ठीक है, और आपसे हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले पार्ट के वीडियो में। ठीक है, तब तक आपसे विदा लेते हैं। कोरोना काल में कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चे सीधे घर पे पढ़ पा रहे हैं। आप भी, आप, तो मैं हूँ डॉक्टर विजेंद्र वल्लभ शर्मा। ठीक है, हरिपुर कला, मोतीचूर, वाया रायवाला, RAIWLA, और देहरादून, देहरादून से उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।